प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. प्रभु यीशु मसीह को हम धन्यवाद देते हैं। We thank our Lord Jesus Christ, आज का वचन के द्वारा सभी लोगों को आशीष करे। and may God bless you through this sermon today. 2 कोरिन्थियन 5 का वचन 17 हम देखेंगे। We will see 2 Corinthians chapter 5 verse 17. इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नया सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। यहाँ पे लिखा है पुराने बातें सब बीत गई है, हम यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा सब बातें नई हो गई है। Here it is written that the old thing has passed and all things are made new. क्योंकि पुरानी चीजें जो है हम दूर करना है और यीशु मसीह पे बिलीव करने के बाद ये नया बातों में हमें नया आत्मा में नया सामर्थ में नया बनते जाना चाहिए। And as we believe in Jesus Christ, we should put behind all the old things, and in Christ, in new spirit, in new strength, and in new wisdom, we should go forward. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. हर एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, Every person, when he believes in Jesus Christ, पुराने चीजें सब निकल जाता है और नया सामर्थ उनके अंदर आता है the old things are past and new things come into him. और हर एक व्यक्ति नया सिरे से फिर जन्म लेता है And every person takes a new birth. और वो परमेश्वर का आत्मा से। And it is by the Spirit of God. इसलिए उसके आत्मा जब हमारे अंदर आते हैं That's why when His Spirit comes in us, और हमारे अंदर से सारी बुरी चीज को निकाल के फेंकते हैं and when He removes all the bad things from us और अच्छे गुण को डालते हैं। and puts good things in us. आइए हम लोग देखते हैं इफिसियन 2 का 1। As we see in Ephesians chapter 2 verse 1 and 2. प्रेज द लॉर्ड। Praise the यहाँ Lord. पे नया और पुराने के बातों के विषय में लिखा गया है Here it is written about old things and new things. और कैसा पुराने बातें निकल रहे हैं और कैसा नया बातें आ रहे हैं ये हम देखेंगे। As to how old things have passed and how new things have come. उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधी और पाप के कारण मरे हुए थे, जिसमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकारी के हकीम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वाले में कार्य करता है। यहाँ पे लिखा है Here it is written, क्योंकि पहले तुम उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो शरीर में रहते थे, earlier you used to walk according to the Spirit that was into flesh, लेकिन वो अभी भी कार्य कर रहा है and it is still at work. जो उसके आज्ञा को नहीं मानते हैं, The one who don't obey His commandments, जो उसके आज्ञा में नहीं चलते हैं, those who don't walk in His commandments, उसके अंदर अभी भी वो शरीर के आत्मा उसे चला रहा है the spirit of flesh still controls them. और जो उसके आज्ञा को मानते हैं, But those who obey His commandments जिस उस आज्ञा के अनुसार चलते हैं, and walk in His will, उसमें वो आत्मा नहीं रहता है, वो परमेश्वर का आत्मा आ जाता है। in them that spirit does not works, in them the Spirit of God starts working. हम 3 का वचन भी देखेंगे। We'll see verse 3 as well. उनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छा पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभावी से क्रोध के संतान थे। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. यहाँ पे 3 में लिखा है पहले हम वैसे ही थे, शरीर के इच्छा के अनुसार चलने वाले और अन्य जाति के समान और क्रोध के संतान थे। And here it is written that earlier we used to live in the flesh, like gratifying the cravings of our flesh and following the desires of our thoughts, and we were by nature deserving of wrath. लेकिन अब हम देखते हैं परमेश्वर का दया के द्वारा हम में चेंजिंग किस तरह आया है। But now we will see how by the mercy of God the changing came in our lives. 4 में हम देखते हैं परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण उसने इनसे प्रेम किया है। जब हम अपराध के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। यहाँ पे लिखा है हम अपराध के कारण मरे हुए जैसे थे, Here it is written that we were dead in transgressions, लेकिन परमेश्वर का दया के द्वारा, but due to the mercy of God परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा and by the grace of God, फिर से तुम्हें नया जीवन मिला है। and again we got a new life. क्योंकि ये जो जीवन जो मिला है And this life that we got now, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मिला है। we got it by the grace of God. उसके अनुग्रह तुम पे हुआ है, इसीलिए आज तुम उसको फॉलो कर रहे हैं। His grace was poured on you. That's why you are following Him today. उसका अनुग्रह तुझ पे हुआ है, इसीलिए आप उसके आज्ञा को मानते हो। His grace is upon you. That's why today you are obeying His commandments. इसीलिए उस पे विश्वास करते हो।
That's why you are believing in Him. जब परमेश्वर का अनुग्रह तुझ में आता है, When God's grace is poured upon you, तब शरीर में रहने वाला वो आत्मा निकल जाता है then the spirit that desires the works of the flesh is removed. और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों पे उसके साथ बिठाया कि वो अपने उस कृपा से जो मसीह में यीशु में हम पर है आने वाले समय में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, क्योंकि हम परमेश्वर पे विश्वास किया है, Since we had faith in Jesus Christ, इसीलिए परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पे हुआ है। that's why God's grace is poured upon us. विश्वास के द्वारा परमेश्वर तुम पे अनुग्रह किया है And through faith, God has poured His grace upon और you. परमेश्वर अनुग्रह करके उसके राज्य के लिए तुम्हें चुना है। And by His grace, God has chosen you for His kingdom. हमारे लिए वो सौभाग्य की बात है। It is a great thing for us. तुम्हारा जो उद्धार हुआ है वो तुम्हारे ओर से नहीं हुआ है, वो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उद्धार हुआ है। The salvation that you received is not from you, but it is given to you by the grace of God. इसीलिए कोई मनुष्य घमंड ना करे। That's why let no man boast. बहुत से लोग बोलते हैं मैं अच्छे कर्मों के द्वारा अच्छे जगह पे हूँ Many people say that by my good deeds I am in a good position today, और अच्छे कर्मों के द्वारा मैं अच्छे लाइफ जी रहा हूँ। and because of my good deeds I am living a good life. इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहते हैं कोई भी मनुष्य घमंड ना करे That's why God's word says here no one should boast. और ना कर्मों के कारण, और ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। यहाँ पे लिखा है कोई भी घमंड करे कि अच्छे कर्मों के द्वारा नहीं हुआ, लेकिन अच्छे विश्वास के द्वारा तुम पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। Here it is written not by your good deeds but by your good faith God's grace is poured upon you. यहाँ पे लिखा है क्योंकि हम उसके बनाए हुए और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सुझे गए हैं, जिसे परमेश्वर ने पहले से ही हमारे करने के लिए तैयार किया है। परमेश्वर ने उसके राज्य के लिए बुलाया है और तुम्हारे लिए अच्छे काम रखा है। God has called you for His kingdom and He has appointed good works for you. प्रेज गॉड। Praise God. आपको अगर कोई शादी में न्योता देता है तो आप जल्दी जाता है, When someone invites you for a wedding, you go quickly. अच्छे तैयार होके जाते हैं। You get well dressed and you go. इसीलिए परमेश्वर भी स्वर्ग के राज्य के लिए जब तुम्हें बुला है, क्योंकि तुम्हें तैयार होना है। In the same way, God has called you for His eternal kingdom. You should be well prepared. क्योंकि तैयार होके उसके राज्य में जाना है, And well prepared, we should enter His kingdom. तैयार होके उसके पास जाना है। And after well preparation, we should go near Him. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. इफिसियन का 4 का 17। We'll see Ephesians 4 verse 17. इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि और प्रभु में करता हूँ कि जैसा अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसा ना चलो। हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने के बाद After believing in Jesus Christ, पहले हम अनर्थ रीति से चलते थे, earlier we used to walk in evil ways, लेकिन अब हम प्रभु में but now in Christ, अनर्थ रीति पे नहीं चलेंगे, we won't walk in evil ways. प्रभु यीशु पे विश्वास करके चलेंगे। We'll walk in faith in Jesus Christ. इफिसियन 4 का 17 से लेके अगर 24 तक अगर हम देखेंगे, As we see Ephesians chapter 4 verse 17 to 24, उसमें लिखा है मनुष्य किस तरह बुरे कामों में फंसा है, in there it is mentioned how a person is indulged in evil activities कैसे बुरे कामों से बाहर निकलना है। and how he should get out of those evil things. परमेश्वर का वचन कहता है तुम बुरे कामों को उतार के फेंक दो। God's word says that you should remove your evil ways. यहाँ पे हम लोग देखते हैं 21 में क्या लिखा है, As we see in verse 21, what it says, वरन तुमने सुसमाचार सुनी और जैसे यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए कि तुम पिछले चाल चलने के पुराने मनसत्व को जो भरमाने वाले अभिलाषा के अनुसार भ्रष्ट होते जाते हैं उतार डालो। भरमाने वाले अभिलाषा को क्या करने का है, तुम्हें उतार के फेंकना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। and we have to put off the old self, the former way of life, which is being corrupted by its deceitful desires. क्योंकि परमेश्वर तुम्हें किस चीज के लिए बुलाया है? Because God has called you for what? तुम्हें कुछ नया बनाने के लिए बुलाया है। He has called you to make something new. देखिए 23 में क्या लिखा है, As we see in verse 23, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, क्योंकि तुम्हें नया बनाने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। and God has called you to renew you. हालेलुया। Hallelujah. और परमेश्वर का वचन 24 में क्या लिखा है, और नए मनसत्व को पहन लो जो परमेश्वर के सृजनहार सत्य को धार्मिकता और पवित्रता से
सुझा गया है, तुम्हें नया मनुष्यत्व को देगा, नया आत्मा देगा, नया धार्मिकता को देगा, नयापन आपके अंदर परमेश्वर डाल देगा। God will bless you with a true righteousness, a new holiness, and a new being. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. इसलिए परमेश्वर तुम्हें नया बनाना चाहता है। That's why God wants to make you new. अब तुम विश्वास करोगे, ये सारी चीज नया चीज जो है आपके अंदर उत्पन्न होएगा। And as you have faith, all these new things will come into you. इसीलिए पौलुस भी पहले अपने शरीर के स्वभाव में रहते थे, Even Apostle Paul, in early days, he used to be in his flesh. लेकिन इफिसियन चैप्टर 4 में लिखा है, But in Ephesians chapter 4 verse 1 it is written, क्योंकि परमेश्वर में मैं बंदी हो चुका हूँ, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ, तुम में विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. परमेश्वर कहता है, God's word says, जिस बुलाहट से तुम्हें बुलाया गया, the calling by which I have called you, लेकिन उसके चाल चलो करके लिखा है। and walk according to it. अपना चाल अभी चलने वाला नहीं, Our walk will not be acceptable to God, और अपना इच्छा चलने वाला नहीं। and our will not please God. जिसने तुम्हें बुलाया है, The one who has called you, जिसने तुम्हें नया बनाया है, the one who has made you new, जिसने तुम्हें धार्मिकता दिया है, the one who has given you righteousness, जिसमें तुम्हें धर्मी बना के रखा है, the one who has made you righteous and kept you righteous, उसके इच्छा अनुसार तुम्हें चलना है। we should walk according to his will. अब इसमें आपका कुछ प्लानिंग नहीं चलेगा। In this, your planning won't work. तुम्हारे बुलाने वाला प्रभु यीशु मसीह का इच्छा में तुम्हें बना रहना है। The one who has called you, Jesus Christ, you should be in his will. इसीलिए पौलुस भी अपने उन समयों में That's why even Paul, in his time, बहुत से कलीसिया को सताया था, he persecuted many churches, लेकिन बाद में परमेश्वर का राज्य में बहुत काम किया। but afterwards he did a remarkable work in God's kingdom. इसीलिए पौलुस भी कहता है, अभी मैं प्रभु में बंदी हो गया हूँ। That's why when Paul says, now I am a prisoner in Christ. अभी मैं मेरा मर्जी में मैं नहीं चल पाऊंगा। Now I won't be able to work in my own will. अब मुझ में प्रभु यीशु चलेगा। In me, Christ will live. आमीन। Amen. हालेलुया। Hallelujah. इफिसियन का 1:4 हम देखेंगे। We will see Ephesians chapter 1 verse 4. जैसा उसने जगत की उत्पत्ति से पहले उसने चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। जगत की उत्पत्ति से पहले ही तुम्हें और हमें उसने चुन लिया है, उसके प्रेम में पवित्र और निर्दोष होने के लिए बुलाया गया है। Before the creation of the world, he chose us to be holy and blameless in his sight in love. हर एक पापी परमेश्वर के निकट आता है, Every sinner, when he comes near Christ, वो पवित्र और निर्दोष होता है, he becomes holy and blameless. और परमेश्वर ऐसे ही चाहता है। And God wants such thing. परमेश्वर हमेशा God always टूटे हुए लोगों को ढूंढता है, seeks the one who is broken, और ताकि उसे वो बनाना चाहता है। so that he may make them. हम भी कहीं न कहीं टूटा हुआ है, Even all of us might be broken in some of the other places, लेकिन प्रभु हमें बनाया है। but God has made us. आज आप भी कहीं न कहीं टूटा है, Even you today are broken in some ways, लेकिन कल परमेश्वर आपको भी बनाएगा। but tomorrow God will make you as प्रभु well. यीशु मसीह को ऐसे ही लोग पसंद है। God loves such people. वहाँ पे पवित्र लोगों की जरूरत नहीं है, He doesn't require holy people. या नहीं तो वहाँ पे या ज्ञानवान को जरूरत नहीं है, He doesn't need wise people. या धनवान की जरूरत नहीं है, He doesn't need wealthy people. या बलवान की जरूरत नहीं है। He doesn't need mighty people. इसीलिए कोरिन्थियों में लिखा है, मैं धनवानों को लज्जित करने के लिए मैं निर्धनों को चुनूंगा, And to despise the wealthy, I will choose the poor. मैं बलवानों को लज्जित करने के लिए निर्बलों को चुनूंगा। And to despise the strong, I will choose the weak. प्रेज गॉड। Praise God. इसीलिए परमेश्वर जिसको भी बुलाया है, That's why whomsoever God has called, वो खुशी खुशी से आनंद के साथ प्रभु को एक्सेप्ट करना चाहिए, with great joy and happiness he should accept God. क्योंकि वो इंसान नहीं है, वो राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु है। Because he is not a human being, but he is the King of Kings and Lord of Lords. इसीलिए उसने जो बुलाया है, That's why when he has called, उस तुम्हारे लिए कुछ अच्छा उद्देश्य होएगा। and he has a good purpose for you. आमीन। Amen. और यहाँ पे हम लोग देखते हैं 5वां वचन में, As we see in verse 5, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया है कि मसीह यीशु के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो। परमेश्वर ने पहले से ठहराया है, God is appointed from the beginning उसके लेपालक पुत्र होने के लिए ठहराया है।
to be his adopted children. लेपल का मतलब वो तुम्हें गोद ले लिया है। And adoption means God has bought you in his house. इफिसियन का 1 का अगर हम साथ देखेंगे, As we see in Ephesians chapter 1 verse 7, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा और उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। हर एक इंसान पाप और श्राप में पड़े हुए लोगों में every person is drenched in sin and unrighteousness. परमेश्वर ने वो अनुग्रह दिया है God has given us that grace ताकि उस पर विश्वास करने के लिए so that by believing in him, तो पाप से छुटकारा होता है। we are redeemed from sin. प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले Lord Jesus Christ 2000 years ago, क्रूस पे बलिदान हुआ है he was sacrificed on the cross ताकि वो आपको और हमें छुटकारा देने के लिए, so that he might give redemption to you and me. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. और यहाँ पे देखते हैं 2 तिमोथी चैप्टर 3 As we see in 2 Timothy chapter 3, वर्ड 16 और 17 में अगर हम देखेंगे, in verse 16 and 17, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। समझने और सुधारने के लिए, धार्मिकता के लिए लाभदायक है करके लिखा। for understanding and for correction and for eternal life, it is beneficial to us. लेकिन यहाँ पे लिखा है 17 में लिखा है ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर प्रकार के भले कामों के लिए तत्पर हो जाए। परमेश्वर के जन, God's people, परमेश्वर को फॉलो करने वाले लोग, the one who follows God, परमेश्वर चाहते हैं सिद्ध और पवित्र बने, God wants them to be perfect and holy. क्योंकि परमेश्वर का लिखा हुआ ये वचन जो है The word of God, ये आपके लिए लाभदायक है। it is beneficial to you. आपके लिए वो मार्गदर्शन देगा, It will show you path. अच्छे जीवन देगा। It will give you a good life. और लास्ट में अगर हम देखेंगे And in the end, as we see, उसका मकसद क्या है, what is his purpose? आइज़ाया 43 वर्स 21 में लिखा है, In Isaiah chapter 43 verse 21, क्योंकि तुम्हें इसीलिए चुना है God has chosen you ताकि तुम उसकी महिमा करोगे। so that you may glorify him. तुम पहले शारीरिक रीति से था Earlier you were in your flesh और पहले अंधकार और पाप और श्राप में जीवन जी रहा था, and you were in darkness and sin and in curse, लेकिन प्रभु आपको उसमें से निकाला है। but God has redeemed you from that. प्रभु का विचार और हमारा विचार आकाश और पृथ्वी के इतना अंतर रहता है, Our thoughts and God's thoughts are like sky and earth, इसीलिए प्रभु आपके लिए एक अच्छी योजना बनाया है। and God has made a good purpose for us. इसीलिए परमेश्वर, वहां पे देखते हैं आइज़ाया 43 का 21 अगर हम देखेंगे, As you see in Isaiah 43 verse 21, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरे गुणानुवाद करे। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है I have made this people for myself ताकि वो मेरा गुणानुवाद करे। so that they may praise me. वो मेरे लोग हैं, They are my people. मैं उसका परमेश्वर हूँ। I am their God. आमीन, Amen. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. परमेश्वर का एक ही ये मकसद था And this is the sole purpose of God, कि आप उसका गुणानुवाद करें, that you may praise him, उसके धन्यवाद करें, that you may thank him, उसे प्रशंसा करें। that you may glorify him. परमेश्वर मनुष्य से यही चाहता है। God wants this from human. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. इस वचन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर को। I thank Lord Jesus for this sermon. प्रभु, जितने लोगों ने सुना है उन सबके अंदर एक सामर्थ्य तो भर प्रभु, और तेरे महिमा उस जगह को उतरने दे प्रभु। आज तक वो लोग सोए होंगे, लेकिन आज उन्हें जगह परमेश्वर, ताकि सचमुच हम प्रभु यीशु में एक नई सृष्टि है प्रभु। प्रभु, आपके कॉलिंग सचमुच अद्भुत है पिता। आपने अगर जिसको बुलाया उसका क्या मजाल है परमेश्वर, जो आपके पास नहीं आ सकता। जो नहीं आ सकता है वो जीवन भर रोते रहेगा, जो आएगा वो हैप्पी रहेगा। प्रेज गॉड। आप उन लोगों के लिए जो अच्छा प्लानिंग किया है प्रभु, धन्यवाद देते हैं उस प्लानिंग के लिए। आज भी जितने लोग जो वीडियो देख रहे हैं उनको नहीं मालूम है परमेश्वर, जो उनके लिए आपने अच्छे प्रभु, उनके लिए अच्छे जीवन देने वाला है, उनके लिए अच्छा जीवन रखा है प्रभु। जो लोग भी आपको एक्सेप्ट करके आपके पास आता है वो सचमुच प्रभु वो स्वर्ग का जीवन उन्हें दे देता। आज भी उन लोग नहीं समझ पा रहे अपने जीवन को प्रभु, आज तो उन्हें छू ले पिता तेरा आत्मा और सामर्थ्य के द्वारा प्रभु। सचमुच प्रभु, पवित्र शास्त्र जो है हमारे लिए एक लाभदायक है। खराब से खराब जीवन पवित्र शास्त्र के अनुसार अच्छे बन जाते। तुझे धन्यवाद देते पिता, तूने हमें इस बुरे संसार में से चुन लिया है ताकि तेरी प्रेजेंट वर्शिप करने के लिए, तुझे पहचानने के लिए,
तुझे प्रशंसा और धन्यवाद देने के लिए प्रभु मैं कोटि कोटि धन्यवाद दूं। मैं चाहता हूं मेरे भाई बहनों, जितना तुम प्रार्थना करोगे, जितना तुम धन्यवाद दोगे, जितना उसकी प्रशंसा करोगे, उतना दुख में से परमेश्वर तुम्हें बाहर लाएगा। तुम्हारा दुख, तुम्हारा कष्ट, तुम्हारा बीमारी, तुम्हारी समस्या ऐसे ही नहीं जाएगा। केवल तुम प्रभु यीशु मसीह के पास आके प्रार्थना करे, केवल तुम यीशु मसीह के पास आके धन्यवाद दे। आज तुम कर्जे में डूबा होगा, आज चारों ओर से कर्जदार तुम्हारे पीछे आ रहा होगा, चारों ओर से तुम मुसीबत और प्रॉब्लम के मध्य में पड़ा होगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद। हे परमेश्वर पिता, तेरी स्तुति तुझे धन्यवाद प्रभु। हे पवित्र पिता, तू ऊंचे पे विराजमान सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर, तुझे कोटि कोटि धन्यवाद, जस्ट धन्यवाद और प्रार्थना दो। देखो आपका जीवन में बड़े बड़े कामों को प्रभु करेगा, बड़े बड़े डोर यीशु मसीह खोलेगा, बड़े बड़े आशीष को अब देखेगा, अच्छाई को देखेगा, शांति को देखेगा, सम्मति को देखेगा, सामर्थ को देखेगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद देते पवित्र प्रभु यीशु मसीह। सुंदर समय के लिए प्रभु, जितने भाई बहन परमेश्वर वीडियो को देखा, आशीष से पार प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना, आमीन।